हेलो स्टूडेंट। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाश थ्योरी में। चुंबक के द्वारा लगाया गया बल कैसे काम करता है, कितने सामर्थ्य से काम करता है, हम अब उसकी चर्चा करेंगे। चुंबकीय बल। देखिए, चुंबकीय बल किसे कहते हैं कि किसी भी चुंबक के द्वारा किसी भी पदार्थ पर, चाहे वो लोह चुंबकीय हो, प्रतिचुंबकीय हो, चाहे अनुचुंबकीय हो, कोई सा भी पदार्थ हो, उस पे किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेट सपोज ये कोई आपके दो ध्रुव हो गए, एक हो गया आपका N, एक हो गया आपका S। ये है इस इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी d मान ली हमने। ठीक है, यानी कि हमने कंप्लीट एक मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं। ये आपकी कंप्लीट मैग्नेट हो गई। ठीक है, इसके दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव हो गया N, एक ध्रुव हो गया S, और इन दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है वो क्या है आपकी d है। तो इसके हर एक ध्रुव के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, तो देखिए, मान के चलिए ये जो आपके ध्रुव हैं एन और एस, इनका हम सामर्थ्य मान लेते हैं, यानी कि इनकी हम क्षमता मान लेते हैं। इसकी मान ली हमने m1 और इसकी मान ली है सब हमने m2। ठीक है, और आपका कोई भी वस्तु रखी हुई है जिसपे इनका बल काम कर रहा है, तो इसका पहला नियम क्या होता है कि किसी भी जो आपके ध्रुव होंगे एन और एस, जो ये ध्रुव होंगे, इनके द्वारा लगने वाला बल, इनकी क्षेत्र जो सामर्थ्य होती है उसके क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है। यानी कि इसके क्षेत्र में जो भी वस्तु रखी हुई है और इसके क्षेत्र में जो भी वस्तु रखी हुई है, वो दोनों सेम बल पे काम करेंगी। जैसे मान के चलो, इस पोल के द्वारा लगाया गया बल है F और इसकी जो सामर्थ्य है वो क्या है m1, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, आपस में समानुपाती होंगी। ऐसे ही अगर आपका साउथ पोल है, इसके द्वारा लगाया गया बल है F और इसका जो क्षेत्र सामर्थ्य है वो क्या है आपका m2, तो ये क्या हो जाएगा आपका m2, या फिर हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या बोलेगा कि किसी भी चुंबक के जो दो ध्रुव होंगे, उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा, यानी कि इनका जो चुंबकीय बल होगा, वो इन दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी के क्या होगा, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे ये जो दोनों ध्रुव हैं, इनके बीच की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो इन ध्रुवों के द्वारा जो लगाया हुआ बल होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर हम बीच की दूरी को d मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि आपका पहला बल हो गया आपका वो पहला ध्रुव हो गया N, दूसरा ध्रुव हो गया S, इनके बीच की दूरी अगर d है, तो इनके द्वारा जो लगने वाला बल होगा वो इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बल हो गया F, बीच की दूरी अगर d है, तो इन दोनों के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा, 1/d² होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों को मिला के। अब हम बात करते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू इनकी क्षेत्र सामर्थ्य के समानुपाती, क्षेत्र सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, ये
व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है। जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो इसकी जगह कोई स्थिरांक काम में लिया जाता है, जो यहाँ पे क्या रहेगा आपका के, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, बराबर 1/4 पाई म्यू 0। अगर हम बात करेंगे हवा में या फिर मुक्त अंतराल हुआ कोई भी, यानी कि कोई भी माध्यम खुला हुआ माध्यम है जैसे कि हवा हो गई, या फिर कोई भी मुक्त अंतराल है, तो उसमें जो के की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी 4 पाई म्यू 0। अगर कोई माध्यम है, यानी कि आपके पानी की अगर बात करें या फिर कोई भी अगर माध्यम हुआ, तो उसमें क्या होगा, किसी माध्यम में के बराबर 4 पाई म्यू 0 म्यू आर। ठीक है, यानी कि माध्यम के लिए म्यू आर और इसमें ऐड हो जाता है। अतः अगर हम कंप्लीट अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1 वो m1 इंटू m2, के की जगह किसी माध्यम के लिए अगर बात करेंगे 4 पाई म्यू 0 म्यू आर इंटू डी स्क्वायर, न्यूटन माध्यम में। ठीक है, अगर हम कंप्लीट बल की बात करें, यानी कि किसी चुंबक के द्वारा किसी पदार्थ पर जो बल लगाया जाता है वो कितना लगाया जाता है, तो F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 4 पाई म्यू 0 म्यू आर इंटू डी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, किसी चुंबक के द्वारा लगाया गया बल, तो बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन। अगर किसी माध्यम की बात करें, किसी पानी वगैरह में अगर हम चुंबक के बल की बात करेंगे तो ये होगा, और अगर किसी माध्यम की बात नहीं करेंगे तो इसमें से म्यू आर का क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल बचेगा m1 m2 अपॉन 4 पाई म्यू 0 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका चुंबकीय बल होता है।